हाय एवरीवन। तो आज मैं एक इसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। वेलकम बैक। एंड इस वीडियो को देखने से पहले, ये भी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इस वीडियो में भी हम इसी बात पे कंटिन्यूएशन में रहेंगे कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द अपकमिंग जेई मेंस एग्जाम। So please take a pen and paper to note something very important and follow it religiously. ठीक है, इसको आप पूरा अच्छे तरह से फॉलो करिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहली चीज़ आपको जो अब स्टार्ट कर देनी है वो है गिव एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट एवरी वीक। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अब बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं बात करूं कि 3 to 4 मॉक टेस्ट अगर आप वीक में जेई मेंस का दे देते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा मेन एग्जाम में। मॉक टेस्ट देते वक्त कुछ चीज़ें जो है आपको सीखनी है, ठीक है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में अपने 3 घंटे लगा रहे हो। तो जब आप अपने 3 घंटे लगा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप उस 3 घंटे में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर लो, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है आपको कि सबसे पहले मॉक टेस्ट को कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने मॉक टेस्ट आया। मॉक टेस्ट में सबसे पहले क्या करिए आप, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट था कि आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट हर वीक देने हैं, ठीक है, ये आपको करना ही है। सेकेंड पार्ट में जो आपको करना है वो ये करना है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, तो स्टार्ट कुछ लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री से करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं फिजिक्स से करना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं मैथ से करना चाहिए, ठीक है। बहुत अगर आप प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो मैक्सिमम लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि केमिस्ट्री से पेपर को आप शुरू करिए, ठीक है। और जब आप केमिस्ट्री से पेपर को शुरू करेंगे, इन दैट केस आपको स्कोर आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। बट मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग फील्ड में, और चूंकि हम लोग अपने जमाने में भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर लिए हैं और क्वालिफाई भी किया है, तो मेरा जो मानना है कि जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों चीज अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अब आप बोले क्या आप बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको पेपर मिले, हर पेपर में, चाहे वो केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, कम से कम 3 क्वेश्चंस, 3 से 5 क्वेश्चंस ले लीजिए, ठीक है। मिनिमम मैं 3 क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं कि 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ देख कर बन जाते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपके सिर्फ टिक लगाने वाला क्वेश्चन होता है। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो 3 से ज्यादा ही रहते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कंसिडर कर लें, कुछ ऑर्गेनिक के ऐसे रिएक्शन है जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और वो क्वेश्चंस मुझे लगता है फिजिक्स में भी होते हैं और मैथ्स में भी होते हैं, जो सिर्फ आप ऑप्शंस देखकर आपको अंदाजा लग जाता है कि ये इसका आंसर होने वाला है, एकदम श्योर शॉट, मतलब जिसमें आप कह सकते हैं 10 से 15 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप एवरेज 3 क्वेश्चन ले लीजिए पर सब्जेक्ट, तो 10 क्वेश्चन जो है आप विद इन एग्जाम होते में होने के साथ साथ जो 5 मिनट गुजरेंगे उसमें आप 10 क्वेश्चन करके बैठ चुके होंगे। वो 10 क्वेश्चन से अगर आपके 10 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम लोगों के सही होते हैं क्योंकि वो आसान क्वेश्चन होते हैं, तो 40 मार्क्स के लिए आपने सिर्फ 5 मिनट्स वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये जो टाइम आपको टाइम एडवांटेज मिलता है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, ठीक है, दूसरे लोगों पे। आप पे तो ऑब्वियसली आपके लिए तो एडवांटेज है। तो ये 5 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि आपके 40 जो है 40 नंबर आपके पास रख दिए गए हैं, आपके 40 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। और टू गेट अ एनआईटी यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 150 to 160 मार्क्स, ठीक है। मतलब 150 to 160 मार्क्स में आप अपने स्टेट के एनआईटी के लिए, अपने स्टेट के एनआईटी के लिए क्वालिफाई करते हो, ठीक है। तो यहां पे आपको 150 to 160 मार्क्स लाने, और 40 मार्क्स जो है आपको 5 मिनट के अंदर मिल चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा एडवांटेज आपको इससे मिल जाता है। सेकंड, अगर मैं बात करूं
तो इसके बाद आप पूरा पेपर आपने एक बार देख लिया, आपको ये पता लग गया कि मेरे, अब ये देखिए 10 से कम कभी नहीं रहेगा, ये 10 से 15 भी हो सकता है, ठीक है। तो 15 वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के सेट पे, क्वेश्चन पेपर के मतलब पैटर्न पे। अगर बहुत मॉडरेट पेपर है तो 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, डिफिकल्ट पेपर है तो 10 तो रहेंगे ही ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर सोच लीजिए कि मॉडरेट पेपर है, इजी पेपर है, देन इन दी 10 minutes you are going to score 40 to 60 marks and that makes a huge difference। अब आप बोलेंगे सर ये तो बाकी लोग भी मारेंगे, बिल्कुल बाकी लोग भी मारेंगे इसको, लेकिन बाकी लोग कब मार रहे हैं इसको, ठीक है। मान लो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोग होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से बनाने का स्ट्रैटेजी में मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो मैक्सिमम केसेस में थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का निकल जाता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहला क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं, ठीक है, या वो दूसरे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है, या तीसरे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो आपको कितना मार्क्स मिला, या तो आप पहला सॉल्व कर लिए तो दूसरे पे बढ़े, या आपने 2 सॉल्व कर लिए तीसरे पे बढ़े, या आपको पहली क्वेश्चन में आप फंस गए। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो होता है एग्जाम के स्टार्टिंग में ही, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब बाद में आप इजी क्वेश्चंस देखते हैं तो आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे आप ज्यादा टाइम देते हैं। फिर वही 40 से 60 मार्क्स जो आपने स्टार्टिंग में आपको अर्न करने थे विद इन 5 मिनट्स, उस 40 से 60 मार्क्स के लिए आप अभी तक जो मेरा तजुर्बा रहा है वो यही रहा है कि वो 50 से 60 मार्क्स आने के लिए स्टूडेंट जो है वो 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं अपना, वो इतने ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि यार पेपर तो बहुत ज्यादा ये हार्ड आ गया है, अब मुझे हर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है, बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है वो बैकफुट पे स्टार्टिंग एग्जाम के 1 घंटे में ही बैकफुट पे चले जाते हैं। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा पेपर एक साथ देखना है, ठीक है। और पहले तो ऑफलाइन में बहुत आसान होता था, ये टेक्निक बहुत लोग को मालूम नहीं रहता था, और बहुत लोग फॉलो नहीं करना चाहते थे कि मैं पहले केमिस्ट्री बनाऊंगा, फिर फिजिक्स बनाऊंगा, फिर मैथ्स बनाऊंगा। तो ये जो ट्रेडिशनल जो तरीका है, जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है, उससे आपको अलग काम करना है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बेनिफिट देगा एग्जाम में। आप मान के चलिए कि सबसे पहले आप सारे पीसीएम में, ठीक है, ऑनलाइन में आप क्वेश्चन ये करते जाइए, फटाफट आप स्क्रॉल करते जाइए, ठीक है। एंड फटाफट स्क्रॉल करते वक्त आप बस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। जो 5 मिनट में आपको क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको 90 क्वेश्चंस पढ़ने में 5 से 10 मिनट ऐसे भी लगेंगे, ठीक है। तो लेकिन जब आप पूरे पेपर को एक साथ पढ़ लीजिएगा तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, आसान क्वेश्चंस है। ऐसे 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ एक बार में देखने से बन जाते हैं, ठीक है, जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एक लाइन लिखने का जरूरत होता है। तो इससे आप सिर्फ 1 घंटे में बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और ये पूरा जो जेई मेन का एग्जाम है, वो पहले 1 घंटे में जो जीत गया वही 99.99% इस एग्जाम में क्वालिफाई करता है और एनआईटी कॉलेज या फिर आगे चल के आईआईटीज में अच्छे ब्रांच के साथ अच्छी एनआईटीज और आईआईटीज में उसे एडमिशन मिलता है। तो ये 1 घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस 1 घंटे का आपको बहुत ज्यादा मैं बात करूं कि ध्यान रखना है, जिसमें कि मैंने आपको शुरू के बस 5 से 10 मिनट के बारे में बताया है कि 5 से 10 मिनट में आपको सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ठीक है, स्टार्ट करिए केमिस्ट्री से, देन फिजिक्स, मैथ्स, तीनों में, ठीक है। फिजिक्स में आपको, केमिस्ट्री में आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जो सिर्फ देखकर टिक मारने वाले हो। तो आपको तीनों पेपर में ऐसे 3 से 4 सवाल मिलेंगे, आपको कर लेना। ये पहला काम सबसे पहले आपको नोट करके, और ये मॉक में सबसे पहले आप मॉक में करना स्टार्ट करिए। मेन एग्जाम में करने से पहले इस तरीके को मॉक में करना स्टार्ट करिए और आप देखिए कि आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा, ठीक है। जो आपके नंबर में एग्जैक्ट, अगर आप कल से मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप 20 से 30 मार्क्स देखेंगे कि आपके बढ़ चुके हैं, ठीक है। कम से कम 20 मार्क्स तो आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे अगर आपने सही से तैयारी कर रखी है तो। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका और ज्यादा मार्क्स इस हिसाब से बढ़ सकता है। तो ये पहला तरीका है, यानी स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपने क्या कर लिया, कॉन्फिडेंस बना लिया। अब आपको लग रहा है कि यार मैंने 60-70 मार्क्स तो कर लिए हैं, ठीक है, 50-60 मार्क्स तो मेरे आ गए हैं, अब मुझे मेहनत करना है 100 मार्क्स और लाने से। 100 मार्क्स अगर आप और ले आएंगे तो उसके बाद आपकी एनआईटी में एक सीट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। और आप आगे आपके तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप आईआईटी में सिलेक्ट होते हो कि नहीं, बट एनआईटी में आपकी एक सीट
आगे के 100 नंबर पे कंफर्म हो जाएगी। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में यार आपने 50 से 60 नंबर स्कोर कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बन चुका है। सेकेंड पॉइंट नोट करिएगा। सेकेंड पॉइंट में आपको यह करना है कि जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, अब फेवरेट अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोगों का फेवरेट जो होता है वो फिजिक्स होता है या फिर मैथ्स होता है। केमिस्ट्री शायद ही, मतलब कमजोर बच्चों का मैं बोलता हूं फेवरेट होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा एवरेज बिलो एवरेज रहते हैं वहां पे उनका फेवरेट होता है। और ऐसा सब्जेक्ट ही है, उतना इनोवेटिव सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो नहीं है जितना इंटरेस्ट फिजिक्स में आता है, मैथ्स में आता है। केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जाहिर सा बात है कि बहुत सारे 95% स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स या मैथ्स होता है। बट अगेन यहां पे भी आपको एक चीज अपना फेवरेट केमिस्ट्री को बना लेना है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री एक सबसे ज्यादा, मैं हर बार बोलता हूं ना, सबसे ज्यादा वफादार कोई सब्जेक्ट आपके लिए है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो वो है केमिस्ट्री। जितना पढ़ोगे उतना मार्क्स ये आपको दिलवाएगा। मैथ्स के साथ ऐसा नहीं है, फिजिक्स के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं नहीं है किसके लिए बोल रहा हूं, सब अपने आप मत ले ले, सबको मतलब सारे लोग अपने ऊपर मत ले लीजिएगा। मैं जनरली बात कर रहा हूं एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। अच्छे बच्चों का मैं यहाँ पे उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो उनके लिए सब कुछ, वो बहुत मेहनत करते हैं तो उनके लिए सब में मार्क्स उनको मिलते हैं। तो इसी को, किसी को भी ऑफेंड होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो केमिस्ट्री जो है उसको सेकेंड पॉइंट में केमिस्ट्री उसके बाद अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप जो है वो ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में ऐसे चीज को करना चाहिए जो चीज में आपको ज्यादा स्कोर मिले और स्टार्टिंग में प्रेशर कम होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर हमेशा एग्जाम के आखिरी घंटे में बनता है, ठीक है। स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में प्रेशर बहुत ज्यादा कम रहता है। तो स्टार्टिंग के कम प्रेशर, जब आपके ऊपर प्रेशर कम है, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर और केमिस्ट्री आप स्टार्ट करिए बनाना, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में आप केमिस्ट्री बनाना स्टार्ट करिए। आप केमिस्ट्री को कैसे अटेम्प्ट करना है मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला काम जो था मैंने आपको बताया, सेकेंड केमिस्ट्री को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री में पहला पार्ट आपने किया, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बन गए, ठीक है। सेकेंड पार्ट में केमिस्ट्री का पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को देखिए। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको थोड़ी देर में यानी 10-15 सेकंड याद करने में वो ये चीज याद आ जाएगी। इनऑर्गेनिक जनरली आपका फर्स्ट हाफ में ही कवर, जो मैंने वो बताया आपको स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी एक आध जो क्वेश्चंस बचते हैं वो आपको देख लेने हैं इस सेकेंड पार्ट में। इसी सेकेंड पार्ट में इनऑर्गेनिक के लगभग 7-8 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चंस में वो खत्म हो गए, ठीक है। सॉरी, अब 25 क्वेश्चन है, फिर भी आप मान के चलिए कि 6-7 क्वेश्चन है तो वो खत्म हो गए। अब आपको आ जाना है ऑर्गेनिक पे, फिजिकल पे नहीं आना है, ऑर्गेनिक पे आ जाना है। तो ऑर्गेनिक में आपको फिर क्या करना है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बना लेना है, क्योंकि ऑर्गेनिक भी वैसा ही है। ऑर्गेनिक में भी बच्चों को मजा बहुत ज्यादा आता है और ऑर्गेनिक स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है, और टाइम कम लेता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इनऑर्गेनिक किया, आपने अगला क्वेश्चन किसको अटेम्प्ट करना है, ऑर्गेनिक का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक, सेकेंड इज ऑर्गेनिक। थर्ड नंबर जो आता है वो आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री को आपको सबसे आखिरी मोमेंट पे अटेम्प्ट करना है, ओके। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब आपने केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपके मोटे मोटे 1 घंटा में ये पूरा काम हो जाना चाहिए। ये दोनों टास्क आपके 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी पूरा पेपर केमिस्ट्री का और प्लस जो आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट लिए थे सारे सब्जेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चन बनाने में, इसमें 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब आपके पास 2 घंटे हैं, ठीक है। अब इस 2 घंटे में आता है कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपके मॉक में कहां ज्यादा स्कोर आए थे। अगर आपके मॉक में फिजिक्स में ज्यादा स्कोर आ रहा है, ठीक है, या आपके मैथ्स में ज्यादा स्कोर आ रहा है, तो जिसमें ज्यादा स्कोर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं आप उसको अटेम्प्ट करिए। सपोज मेरा फिजिक्स में ज्यादा स्कोर आ रहा है तो केमिस्ट्री के बाद मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करना पसंद करूंगा, ठीक है। और फिजिक्स के बाद जाहिर सी बात है मैं मैथ्स को अटेम्प्ट करूंगा। अब इसमें भी आप देख लीजिए,
चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं, बट फिर भी जहां तक मुझे पता है कि फिजिक्स में भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि एफर्ट कम लगता है। जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, उसमें एफर्ट कम लगता है, ठीक है। तो फिजिक्स में भी कुछ ऐसे पार्ट है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ठीक है, जहां पे एफर्ट कम लगाना पड़ता है। तो यहां पे भी आप कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस को, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को, थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चंस को, सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चंस को, मतलब जो क्वेश्चंस आसानी से बन पाए उनको पहले करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद आप आइए मैकेनिक्स पे। कुछ लोग मैकेनिक्स पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ताकि भाई मुझे भाई मैकेनिक्स सॉल्व करना है, ठीक है। उन्होंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकियों ने मैकेनिक्स बाद में सॉल्व किया, स्टार्टिंग में मॉडर्न फिजिक्स ये सब बना के चिल फ्री हुए और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं है भैया कि आपने एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपको मार्क्स इक्वल, सारे लोगों को 10 क्वेश्चन सबने किए, सबको इक्वल मार्क्स ही मिलेंगे। अब मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वो पांचों टफ है, और आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से 8 इजी थे, 2 टफ थे, तो क्या मुझे आपसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? बेवकूफी वाली बात है यार। आप ही को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मुझे कहां ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं? तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। आसान चीजें आप एग्जाम के मतलब फर्स्ट एंड हाफ आवर या 1.5 घंटे या 2 घंटे में आप उसको पहले करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इसी तरह से मैथ्स ही है। मैथ्स में भी जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो जनरली आसान होता है, स्कोरिंग होता है, उसको पहले बनाइए। उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है, उसके बाद आपको अलजेब्रा अच्छा लगता है तो अलजेब्रा अटेम्प्ट कीजिए, कैलकुलस अच्छा लगता है कैलकुलस अटेम्प्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि पूरा पेपर में 200 मार्क्स लाने के लिए, यानी 160 से 200 नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। आप 2-2 साल तैयारी करते हैं, फिर भी आप ये छोटी सी चीजों को अगर समझ जाएं तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं अभी बहुत वीडियो लंबा जा रहा है, तो इसमें मैं फिजिक्स और मैथ्स की लेके बात नहीं करूंगा, बट आपको जो 4th पॉइंट ध्यान देना है वो यही देना है कि जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, और जनरली मैं लोगों को बोलता हूं कि फिजिक्स ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि यार जेईई मेंस के मैथ्स का भरोसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैथ्स आप अटेम्प्ट करने जाते हो और स्टार्टिंग में लेंदी पूछ देता है मैथ्स, ठीक है, और आसान क्वेश्चंस होते हैं बट लेंदी हो जाने से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो वहाँ पे भी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलिएगा तो मैं बोलूँगा कि मैथ्स को यार लास्ट में अटेम्प्ट करो, सेकंड फिजिक्स ही रखो, ठीक है। और फिजिक्स में करने के बाद आप, फिजिक्स में पता लग जाता है बनेगा कि नहीं बनेगा। मैथ्स में क्या होता है, पता नहीं लगता है लास्ट मोमेंट में, कुछ क्वेश्चन देख के लगते हैं बन जाएंगे, जब बनाने जाओ तो वो लेंदी चला जाता है बहुत, ठीक है। तो पता नहीं लग पाता कि वो क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे, और बहुत टाइम खा लेता है, लास्ट में आंसर नहीं आता है, तो वो एक प्रॉब्लम रह जाता है। इसलिए मेरी अगर एडवाइस मानोगे तो सेकंड फिजिक्स अटेम्प्ट करो। फिजिक्स में भी वो पार्ट अटेम्प्ट करना जो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, ये पार्ट स्कोरिंग होते हैं। लास्ट में मैकेनिक्स पे आप जा सकते हो। और रहा बात मैथ्स का, तो पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आपको जो आसान लगता है अलजेब्रा, कैलकुलस में, उसको आप अटेम्प्ट करिए। तो ये वीडियो मैं अंडर 20 मिनट्स रखना चाहता हूं, तो मैं एक बार रिकैप करना चाहूंगा। फर्स्ट पार्ट में आपको करना क्या है, सारे पीसीएम में आपको ऐसे 3 से 4 सवाल मिलेंगे जो बस आपको देखकर 5 सेकंड के अंदर टिक मारने होंगे, यानी एकदम मेमोरी बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, वो पहले कर लेने हैं। यानी कि वो करने में आपको शुरू के 5 मिनट लगने चाहिए, 5 से 10 मिनट ले लो, ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो आपके स्टार्टिंग में 40 से 60 मार्क्स सिक्योर हो गए। सेकंड पार्ट में आपको केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे रिमेनिंग इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस के, अगर आता है तो ठीक है, वरना स्किप करिए, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस पे जाइए। ऑर्गेनिक क्वेश्चन में डायरेक्टली जो रिएक्शंस पूछ देते हैं पहले, तो ऑर्गेनिक बनता जल्दी है, स्कोरिंग पार्ट होता है, इसलिए ऑर्गेनिक पहले करना है। फिर थर्ड में आप फिजिकल केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने के बाद आपके 1 घंटे में ये 2 टास्क कंप्लीट हो जाने चाहिए, और उसके बाद आप मूव ऑन करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी जाते हैं, तो जो आसान आपको लगता है, मेरे को तो आसान फिजिक्स ही लगता था, तो फिजिक्स को आप लीजिए, और फिजिक्स में स्कोरिंग पार्ट को पहले बनाइए, और जो नॉन स्कोरिंग मैकेनिक्स, जैसे मैं मानता हूँ कि मैकेनिक्स एडवांस में भी थोड़ा सा नॉन स्कोरिंग हो जाता है, बट आपको लगता है कि मैकेनिक्स में आपको स्कोर मिल रहा है, तो जो भी क्वेश्चन आसान आपको लगता है वो पहले अटेम्प्ट करिए। और थर्ड आता है मैथ्स। मैथ्स में डेफिनेटली यू हैव टू अटेम्प्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, थैंक्स। और मुझे लगता है कि मैंने जो सिंसियरिटी लेवल आपसे उम्मीद की है वो आप ज़रूर दिखा रहे होंगे। आपने आर्काइव बनाना शुरू कर दिया है। किसने किसने आर्काइव बनाना शुरू कर दिया है, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।
होप यू आर डूइंग बेस्ट.